बाबर आजम अभिषेक शर्मा से बेटर प्लेयर है, ये कहना है भाई साहब शाहिद खान अफरीदी का। अफरीदी ने कहा है कि भाई अभिषेक शर्मा एक टुल्लेबाज प्लेयर है, स्लोगर है, अगर लग गई तो लग गई, नहीं तो भाई साहब फिर ड्रेसिंग रूम। बाबर आजम की जो बात है वो भाई उसके अंदर क्लास है, उसके पास कवर ड्राइव है, वो भाई मैच विनर प्लेयर है, गेम को भाई चलाने वाला प्लेयर है। जहाँ पे मारने की जरूरत पड़ती है भाई वो वहां पे मारता है, चार्ज करता है। कॉमेडी में वो देख ए काले पीले गुंडो, साले एक हाथ मारूंगा ना खींच के सारी की सारी चर्बी बाहर आ जाएगी, समझे ना। देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। चल 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 चल, इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, इतना पागल नहीं बनने का। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा तोड़ रहे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। स्टाइल है बाबू भैया राजू का। कर मेरे को जानता नहीं है। चल 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 चल। क्यों, क्या हुई? अभी पता चलेगा। और हम पाकिस्तान के एक बड़े नामवर बॉलर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर। बट ये है कि आपको पता है कि टैलेंट उनमें बहुत ज़्यादा है, बट टैलेंट होना और उसको सही जगह पर इस्तेमाल करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है समटाइम्स। बट आमिर का जो बिहेवियर था उसके बाद वो थोड़ा सा लोग ज़रूर शॉक्ड हुए हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम जस्ट स्टेटिंग द कमेंट्स ऑफ अदर पीपल, कि उनका ये कहना है कि बाकी के लोग गुस्सा ज़रूर हुए हैं कि यार आमिर जो है वो बड़ा एक काम किस्म का बंदा है और बड़ा एक डिसेंट बॉलर है, डिसेंट आदमी है। तो वो क्या हुआ कि वो भी आगे से इतना एग्रेसिवली बोल रहे हैं, बट व्हाट इज द रीजन मैन? Most famous person in your phone group? You mean in cricket industry? वैसे तो कोहली का नंबर भी है मेरे पास। क्या क्या बोला तूने? वैसे तो कोहली का नंबर भी है मेरे पास, लेकिन मेरे जहन में जो पहला नाम आता है पढ़ते साथ ही इट हैज टू बी जैक कैलिस। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है भाई आज पीएसएल में मोहम्मद आमिर और भाई फहीम अशरफ के बीच में। मोहम्मद आमिर ने भाई जैसे ही फहीम अशरफ को आउट किया, मोहम्मद आमिर अपनी सेलिब्रेशन कर रहा था। भाई बॉलर भाई अगर विकेट लेंगे तो वो सेलिब्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे बताओ। और भाई इस चीज को देख के फहीम अशरफ गुस्सा करने लग गए। फिर क्या भाई, फिर एक दूसरे को गालियां वालियां दी। शाबाश बेटा, लेकिन एक सेकंड, राणा साहब पाकिस्तान टीम हो या पीएसएल हो, एक ऑलराउंडर के लिए बहुत ज़्यादा तलाश भी जारी है जेन्युइन, और सिर्फ दो ही नाम जो है तस्करा किया जाता है, अजहर महमूद और रज़ाक। आप अपने आप को इनके कितना दूर अभी समझते हैं और उस तक पहुंचने के लिए कितना सफ़र है अभी दरकार? देखें जी, ना मैं इनके करीब समझता हूँ अपने आप को, ना मैं इनसे दूर समझता हूँ। हर बंदे की अपनी जगह होती है, चाहे वो घर हो, चाहे ग्राउंड हो, या कोई भी जगह हो। हर बंदे की अपनी जगह है। जैसे अब आप हैं, आपकी जो आपकी पोस्ट है, जो आपका एक्सपीरियंस है, कोई भी बंदा आपके एक्सपीरियंस तक नहीं पहुंच सकता। अरे कहना क्या चाहते हो? आपका अपना नाम है, हर बंदे का अपना नाम है। तो जैसे हमारे लेजेंड गुजरे, हर बंदे का अपना नाम है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजरेंगे, जब तब लोग तबसरा करेंगे तो आइडिया होगा कि क्या चीज़ है, क्या अच्छा है कि क्या नहीं अच्छा था। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं उनके पास नहीं हूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, मोहम्मद नवाज बहुत बड़ी ट्रबल में आ गए। उनका डूप टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। ये यूएन टेस्ट लिया गया था इनका आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जब चल रहा था। तो आईसीसी के लॉज में ये आता है कि कभी भी किसी प्लेयर का रैंडमली टेस्ट लिया जा सकता है, और उस वक्त मोहम्मद नवाज का लिया गया और मोहम्मद नवाज की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई। तौबा तौबा तौबा। बट साहब मेरा ये है कि मैं हर दिन सीखने की कोशिश करता हूँ, और हर टाइम मेरा यही होता है कि मैं अपनी हंगर शो करूं, क्योंकि क्रिकेट के अलावा मुझे भी कुछ नहीं आता। जैसे रिजवान भाई को कुछ नहीं आता तो मुझे भी कुछ नहीं आता। क्रिकेट मेरा भी जुनून है और क्रिकेट से ही सब कुछ है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं जहां पे भी मुझे मौका मिले, वो चाहे पहला ओवर है, तीसरा ओवर है, 10वां ओवर है, 11वां ओवर है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँ। सो आई थिंक दैट्स वाई आई एम स्टिल जो है वो मेरे सबसे ज़्यादा आउट है पीएसएल में। और मैं खुद से उम्मीद भी यही लगाता हूँ कि मैं जहाँ पे भी खेलूँ परफॉर्मेंस करके टीम में वापस आऊँ। कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिले, मेरी कोशिश यही होती है कि अपना हंगर शो करें, अपना पैशन शो करें। आप भी ठीक करके देता हूँ। अगर जहाँ पे कहीं पे 19-20 होगा तो वहाँ पे बोलेंगे कि ही इज़ डन। आजकल मैं देख भी रहा हूँ काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं रिटायरमेंट्स के भी, ठीक है।
तो वी हैव टू प्रूव एवरी डे। और मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसका क्या मतलब होता है कि आपने कोई ऐसी, यानी एक रैंडम टेस्ट होता है जो कभी भी लिया जा सकता है, और उसका मतलब होता है कि आपने कोई ममनुआ चीज ली है? हर इंटरनेशनल मैच के बाद ये दोनों टीमों के दो प्लेयर का डोप टेस्ट होता है, और उसका T20 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ, उसका रिक्रिएशनल ड्रग्स निकला। और ड्रग आप लेते हैं तो आप दो ही चीजों से आप बच सकते हैं। एक तो आप ये कह दें कि मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, कोई मैं गलत दवा यूज की थी जिसकी वजह से आ गया, या फिर ये कि आपको कोई मेडिकली ऐसी कोई दवा दी गई है जिसमें वो रिक्रिएशनल ड्रग शामिल होता है किसी पर्सन ने, तो बचत है, 6 महीने शायद सजा हो। लेकिन अगर साबित हो गया कि जुर्म हुआ है तो कम से कम 2 साल है और मैक्सिमम लाइफ बैन। ओके, और आप कह रहे हैं यानी कम से कम होता है तो 6 महीने होता है, अगर वो सीधे साबित हो जाए कि आपका इंटेंट ये नहीं था। प्रूव करना पड़ेगा नेग्लिजेंस, कोई दवा का असर है, नेग्लिजेंस या दवा का असर है, और पहला ऑफेंस होता है तो यूजुअली थोड़ा सा वो नरम रखते हैं सजा। दैट्स अ बैड न्यूज़, पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है। जो 11 होते हैं ना, उस 11 की पर्ची डलती है। Really? अच्छा, फिर 2 निकालते हैं, जो जिसका नाम आ जाए, बेशक उसके बैक टू बैक नाम आ जाए, उसको देना पड़ता है। ओके, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि जो हैरान कुन कारकर्दगी दिखा दे ना, जैसे किसी ने एक मैच में 10 छक्के लगा दिए, 7 विकेटें ले ली, उसको उठा लेते हैं 100% डोप टेस्ट। किसी में अगर सस्पिशन हो जाए किसी भी वजह से तो ताकतवर अद्वियात इस्तेमाल करके इसने ये परफॉर्मेंस एनहांस किया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट आई पर्सनली थिंक कि ये कुछ ज्यादा है, क्योंकि ये है कि आपके पास टैलेंट है, आप कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है। हमने माजी में भी देखा है, बाउंसर्स लगते रहे, प्लेयर्स इंजर्ड भी होते रहे, बड़े बड़े स्वेयर होते रहे, मगर एक तो ये लीग मैच है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले ही देखा है कि नसीम गॉट इंजर्ड, फिर उसके बाद ये है कि आप देखें कि राना could have gotten injured। तो मतलब ये है कि आपको ये चीज़ देखनी है ना कि वो किस तरह से आप मतलब इतना ज़्यादा एग्रेशन, इतनी ज़्यादा बिल्कुल रूथलेस होकर आप जो है वो आ रहे हैं, तो वो चीज़ किसी को हर्ट भी कर सकती है। एंड अगेन दे आर मतलब क्रिकेटर्स, दे ऑल प्ले टुगेदर, आप एक दूसरे का आमना सामना होता रहता है, नाराज़गी सब कुछ हल हो जाता है, बट एक इम्पैक्ट किया जाता है उस चीज़ का, तो वो काफ़ी गर्मा गर्मी उनके दरमियान में हुई है। और राना साहब का गुस्सा, मेजॉरिटी जो लोगों का कहना है वो यही कह रहे हैं कि उनका गुस्सा जायज़ था, बिकॉज उन्हें गुस्सा आना ही था आफ्टर दैट। बात तो सही है। PSL स्टार्ट होके एंड होने में आ गया है, बट इन लोगों के ड्रामा और कॉमेडी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हर दिन नया नया ड्रामा आ जाता है, हर दिन नई नई कॉमेडी आ जाती है, जिससे ये लोग क्रिकेट से तो लोगों को एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये लोग नया ड्रामा और कॉमेडी कर करके लोगों को काफी हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। आज की बारी थी मोहम्मद आमिर की। ये वही मोहम्मद आमिर है जो टीवी पे आके अभिषेक शर्मा के बारे में लंबी लंबी फेंक रहा था, कह रहा था कि अभिषेक शर्मा स्लोगर है और इसको मैं इजी आउट कर सकता हूँ, कोई भी आउट कर सकता है। भाई जब PSL खेलने आया तो इसको विकेट लेने के फापे पड़ गए हैं और कोई भी आके इसको धोके चला जा रहा है। वही इसका हाल हुआ इस मैच में, जहाँ पे राणा जो कि पाकिस्तान का एक ऑलराउंडर है, उसने इसकी कुटाई कर दी, जिससे इसको इतना गुस्सा आ गया कि ये मैच में ही उसके साथ में लड़ पड़ा। इस PSL में आपको क्या क्या नहीं देखने मिला है, बॉल टेम्परेचर से लेके कपड़ों के कलर उतरने तक और इनके प्लेयर्स के सस्ती चीजें खाने तक क्या क्या देखने नहीं मिला है। कहीं पे रिजवान को लर पे लर मिल रहा है, 8 मैच में 8 लर मिल गए, कहीं बाबर आजम के फ्लॉप शो चल रहा है और एक आध मैच में सेंचुरी मार देता है तो किंग बन जाता है। बट एक चीज यहाँ पर आपको जरूर मिलती है और वो है कॉमेडी, और इनका कॉमेडी करने का अंदाज कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।